दोस्तों अगर बात करें हम मार्केट के अंदर, अब मार्केट जो है अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और ऐसे टाइम में आप लोगों का सबसे बड़ा जो एक पेन पॉइंट था जो कि था डिफेंस सेक्टर, उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसके अंदर कहा गया है कि भाई जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है। आपके सामने मैं पूरी की पूरी कंप्यूटर स्क्रीन चला रहा हूं जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें वन बाय वन समझाने की कोशिश करूंगा और फिर आपके सामने जो इंडेक्स है उसको भी दिखाऊंगा कि उसके अंदर किस तरीके के चेंजेस आए हैं। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और मार्केट अपडेट की वीडियो में। देखिए डिफेंस सेक्टर के अंदर पिछले 2 हफ्ते के अंदर तकरीबन 7 से लेकर 8% के पॉजिटिव रिटर्न उसने निकालकर दे दिए हैं। इसका रीजन क्या है वो भी जानेंगे, आपके पोर्टफोलियो पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी जानेंगे, और इससे रिलेटेड जो ईटीएफ्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर क्या इंपैक्ट हुआ है उसके ऊपर भी डिटेल में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो छोड़ के मत जाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो को लाइक करने से पता चलता है कि आप प्यार करते हैं। आज का टारगेट है 100 लाइक्स, तो भैया वो पूरे करा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा। सिर्फ आधा सेकंड लगता है। सब कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने है। निफ्टी 50 के अंदर कल करीबन 900 साढ़े 900 पॉइंट्स की जो बढ़ोतरी थी वो देखने को मिली। आप ये समझ लीजिए तकरीबन तकरीबन हमारा निफ्टी 50 जो है 25,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया था, लेकिन आज करीबन 150 पॉइंट्स के आसपास अभी गिरावट चल रही है। अब हो सकता है 3 साढ़े 3 बजते बजते जो वो गिरावट है वो रिकवरी जो हो जाए पूरी की पूरी, क्योंकि पहले 200-250 पॉइंट की गिरावट थी लेकिन अब वो है 150 पॉइंट्स तक आ चुकी है। देखते हैं क्या होगा, लेकिन हम स्पेशली बात कर रहे हैं हमारे डिफेंस ईटीएफ की। तो देखिए अगर मैं डिफेंस ईटीएफ की बात करूं तो देखिए आपके सामने ना ये एक खबर निकल के आई है जिसके अंदर देखिए लिखा क्या लिखा है कि डिफेंस ईटीएफ गेन अप टू 7% इन 2 वीक्स अमिट इंडिया पाकिस्तान टेंशन। मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वॉर का टेंशन चल रहा है उसके बीच में जो डिफेंस ईटीएफ्स हैं उनमें तकरीबन तकरीबन कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई थी? 7% की। तो भाई इससे एक चीज जो देखने वाली है कि भाई डिफेंस सेक्टर के अंदर जो गिरावट आई थी उसके अंदर एक्चुअल में अच्छा खासा बूम देखने को मिला है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें लिखा है कि भैया डिफेंस सेक्टर के ईटीएफ में 7% की ग्रोथ आई है पिछले 2 वीक के अंदर। अब एक्चुअल में क्या ईटीएफ के अंदर ही आई है और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो इसमें लिखा है भैया कि 6.73 से लेकर 6.74% तक की ग्रोथ आई है। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ जो है उसमें 7.10% की बढ़ोतरी हुई है और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ के अंदर 6.74 की बढ़ोतरी हुई है और ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस के अंदर 6.73% की बढ़ोतरी है। मतलब आप अप्रोक्सीमेट 7% पकड़ के चलिए कि वो तो उसके अंदर बढ़ाई तो जो बढ़ोतरी है हो ही गई है। अच्छा, इसी के बीच में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड है वो और एचडीएफसी डिफेंस फंड जो है हमारा, उनके अंदर भी इतनी ही आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटीएफसी बने। रीजन ये है कि सबके अंदर जो स्टॉक्स हैं यार वो तो सेम ही है भाई। एचएएल, आपका बीईएल और आपका जो मेजोगॉन है और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इसी सेक्टर की है। सोलर एनर्जी ले लीजिए, ये सारी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं। और चाहे चाहे आप ईटीएफ ले लीजिए, चाहे आप हमारा डिफेंस इंडेक्स फंड ले लीजिए, चलिए बोलिए आप हमारा एचडीएफसी फंड ले लीजिए, सारे फंड्स के अंदर ये कंपनियां हैं। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा इसके इंडेक्स के अंदर और देखते हैं इंडेक्स में क्या हाल है। तो देखिए इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 साल में चलते हैं और पिछले 1 साल में देखते हैं कि भाई इसके अंदर कितनी जो थी, आपके अंदर जो ये टॉप गया था वो कितना था। तो देखिए पिछले 1 साल में जो ये टॉप गया था वो गया था दोस्तों आपका 8,291 पॉइंट, मतलब 8,291 पॉइंट मान लीजिए आप गया था। और अब कितना चल रहा है? अभी के समय में हमारा जो चल रहा है ये 7,138 पॉइंट चल रहा है। मतलब ये मान लीजिए कि सिर्फ 1,1100 पॉइंट बचे हुए हैं इसके टॉप पर जाने के लिए। सिर्फ 1,000 हमारा इंडेक्स बढ़ते के साथ ही ये वाला ये अपने पीक पे चला जाएगा दोबारा से। मतलब जितना भी नुकसान हुआ था डिफेंस सेक्टर को वो सारा A to Z रिकवर हो जाएगा, ऐसा इंडेक्स का मानना है। ठीक है ना। अब पिछले 6 महीने में देखते हैं। पिछले 6 महीने में 18% का पॉजिटिव आ गया, पहले नेगेटिव चल रहा था अब पॉजिटिव रिटर्न आ गया इंडेक्स का। पिछले 3 महीने में 27% का पॉजिटिव रिटर्न आ गया है और पिछले 1 महीने में करीबन 9% की रिकवरी आई है। पिछले 1 महीने में वही 2 हफ्ते के अंदर करीबन 7-8% की आई है, क्योंकि आज थोड़ी सी मार्केट डाउन भी हुई है तो उसको सेटअप करते हुए
9-10% के आसपास की जो है रिकवरी आ चुकी है। और इसके अंदर अगर टॉप कंपनीज देखें आप, तो उसके अंदर भारत डायनेमिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, HAL है, BEML है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और जेन टेक्नोलॉजी। इनके अंदर सबसे ज्यादा जो रिकवरी है देखने को आई है। ये जितने भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको समझाने के लिए वो सब चीजें बता रहा हूं मैं, है ना। तो डिफेंस सेक्टर अगर आप देखेंगे तो भाई इसके अंदर तो बल्ले ही बल्ले है। अब अगर हम बात करें हमारे आज के निफ्टी 50 की, है ना, तो देखिए मनी कंट्रोल में चलते हैं। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो देखिए अभी जो गिरावट थी वो 170 पॉइंट पे चल रही थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 265 पॉइंट के आसपास आ गई है। थोड़ा सा इंडेक्सेस के अंदर भी देख लेते हैं कि भैया इंडेक्स क्या हाल चल रहा है उनका। तो देखिए निफ्टी 50 जो हमारा 260 पॉइंट के अंदर गिरावट आ गई, 1% की गिरावट है। कल 4% बढ़ा था, आज 1% माइनस में है अभी के समय में। अभी रिकवरी दिखाई थी लेकिन अभी बढ़ गई है। अभी देखते हैं 12 साढ़े 12 बजे का समय हो रहा है, अभी 3 घंटे हैं मार्केट को बंद होने में, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी रिकवरी कर ले। उसके अलावा निफ्टी बैंक के अंदर भी 0.69% की गिरावट है। मिड कैप के अंदर करीबन पॉजिटिव चल रहा है, आधा परसेंट के आसपास, है ना। और आपका जो है स्मॉल कैप है, जो स्मॉल कैप है ये भी आपका पॉजिटिव चल रहा है। अच्छी बात ये है कि निफ्टी 50 जो है वो नेगेटिव चल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप पॉजिटिव है। सबसे अच्छी बात ये है, तो ये देखने वाली बात है ना। इसके अलावा जो हमारे दूसरे इंडेक्सेस है जो सेक्टर बेस्ड है, उसके अंदर अगर हम देखें फार्मा सेक्टर जो है आपका वो भी 1.5% पॉजिटिव है। ऑटो सेक्टर देखते हैं, ऑटो सेक्टर भी आपका करीबन ये 60%, 0.60% के आसपास अभी नेगेटिव में है। आईटी सेक्टर देखते हैं, आईटी सेक्टर भी है आपका करीबन 1.5% के आसपास नेगेटिव में है ना। और एनर्जी सेक्टर देखते हैं, एनर्जी सेक्टर भी ना के बराबर माइनस में है। तो यार कुल मिला के बात यह है कि जो मार्केट है उसके अंदर भले गिरावट हुई है, लेकिन ना मार्केट ने रफ्तार दिखाई है, सारे इंडेक्सेस डाउन नहीं है। और सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है भाई हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर जितना भी लोग रो रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, भाई उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब उनके दुख दर्द वाले जो दिन है ना वो दूर हो गए हैं, अब खुशी का समय आ रहा है। और इसके अलावा आपको एक न्यूज और दिखाता हूं मैं, मनी कंट्रोल की न्यूज है। मनी कंट्रोल के अंदर आप देखें तो मैंने वो न्यूज देखी थी, उसके अंदर क्या था कि भाई ये देखिए आप लिखा है निफ्टी इंचेस क्लोजर टू पीक, मतलब जो निफ्टी 50 हमारा वो जो उसका पीक था उसके बिल्कुल क्लोज आ चुका है। और 25 से 30 एक्सेस सेक्टोरियल हमारे फंड है, सेक्टोरियल फंड और इंडेक्सेस हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। मतलब उन्होंने हाई कभी छुआ ही नहीं था इतना, अब वो अपने ऑल टाइम हाई के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि रिकवरी भैया अच्छी खासी चल रही है। आप देखिए एनर्जी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, वो भैया अच्छा खासा उसके अंदर आपको जो है जो डिफरेंसेस है देखने को मिले हैं जब से पॉज लगाया है ट्रंप ने। ठीक है, तो दोस्तों यही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। ज्यादा वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लीजिएगा, साथ में भैया अपने प्यार देते रहिएगा और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।